बाद MLA साहब मैं बेनती करदा पंजाब दे चंडीगढ़ हरियाणे दे इंचार्ज केंद्री कोआर्डीनेटर श्री रणधीर सिंह बैनीवाल जी ਜਿਹੜੇ लगातार 4 साल तो पंजाब ਦੇ कूचे कूचे गली गली ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਮਹੱਲਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ MLA ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ आओ आप उन्होंने एक एक गल सुनिए श्री रणधीर सिंह बैनीवाल जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी को श्रद्धा सुमन पेश करते हुए नमन करते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए आज पंजाब सूबे की साहब श्री कांसीराम जी के 17वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित सभी कार्यकर्ता पंजाब से इकट्ठा हुए। इस मौके पर मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तरासे वे हीरे, युवा दिलों की धड़कन, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उपस्थित हुए आदरणीय श्री आकाश आनंद जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं, इनके लिए भी स्वागत चाहते हैं। सम्मानित साथियों, हम आज आपको तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे सम्मानित साथियों, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस का मामला है और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सम्मानित साथियों तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे। आप लोग जैसे भी स्वागत करना चाहें वैसे स्वागत आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी, प्रदेश के इकलौता विधायक और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री नक्षत्र पाल जी, अजीत सिंह भैणी जी जो बैकवर्ड समाज से हैं, अजीत सिंह भैणी जी, और बैकूफी से पूरे बैकवर्ड के को काम करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, पूरे पंजाब में जाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित विपुल कुमार जी और समस्त स्टेट की कमेटी, समस्त जिले की कमेटी, बामसेप के मेरे सभी साथी, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, मातृशक्ति, सभी का आदर सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों, मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी शुभचिंतकों, सम्मानित साथियों, आज का दिन उस मसीहा के जिन्होंने अपना सुख चैन खत्म करके हमारे बच्चों को, आप लोगों को, हमारे बच्चे के भविष्य को चैन देने का काम किया। सम्मानित साथियों, सुख देने का काम किया। ऐसे उस मसीहा का आज परिनिर्वाण दिवस है। एक तरफ दुख की घड़ी है कि हमारे बीच में साहब कांसीराम जी नहीं रहे, एक तरफ सुख की बात है कि साहब कांसीराम जी अपने पीछे करोड़ों करोड़ों कांसीराम जी पैदा करके चले गए। आज अकेले कांसीराम जी नहीं है, आज अकेले साहब कांसीराम जी नहीं है,
जब काशीराम जी संघर्ष में उतरे थे, इस भारत देश की राजनीति को, इस दलित, इस यहाँ पे मजलूमों की राजनीति में उतरे सम्मानित साथियों, जिस टाइम पे उन्होंने दीन दुखियों को सोते हुए जगाया सम्मानित साथियों, उनकी नींद को तोड़ा गया, उस टाइम अकेले काशीराम जी थे। आज यहाँ पे करोड़ों करोड़ों काशीराम जी पैदा करके चले गए। और सम्मानित साथियों, ये खुशी की बात है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम पहरा देने का काम कर रहे हैं उनकी सोच को। एक नारा देते हैं, काशीराम ही तेरी सोचते पहरा देंगे ठोके। और सम्मानित साथियों, ये पहरा कैसे दिया जाएगा? काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। इसलिए सम्मानित साथियों, ये जागने की जरूरत है। जो साहब ने नारा दिया, जब साहब काशीराम जी सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है सम्मानित साथियों। आप लोग जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सभी संचितक हैं, वो सबका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को जगाने का काम करें। जो बच्चे हमारे भटकने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे आज के टाइम में जिनको कैडर नहीं दिया गया, जो बच्चे हमारे गलत दिशा में बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको कैडर दे करके पार्टी की गाइडलाइन पे सही दिशा में चलने का काम करा जाए सम्मानित साथियों। कारण क्या सम्मानित साथियों? साहब काशीराम जी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे समाज के पास जब साहब काशीराम जी गए, जब 20 साल के बच्चे के पास गए, जब काम नहीं करना होता, जब बहाने लेने होते हैं सम्मानित साथियों, जब बहानों की बात करनी होती है तो बहाने बहुत हो जाते हैं सम्मानित साथियों। और जब काम करना होता है, उसके लिए कितना भी काम छोड़ना पड़े, वो पार्टी का काम करके रहता है सम्मानित साथियों। इसलिए जब साहब काशीराम जी, एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूं। जब साहब काशीराम जी एक 20 साल के युवक के पास गए, उन्होंने कहा, भाई मिशन में काम करने का काम करो और मिशन में समय देने का काम करो। उसने कहा, साहब मेरी पढ़ाई का टाइम है, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, उस टाइम पे मैं समय देने का काम करूंगा। साहब आगे चले गए, 25 साल के युवक के पास गए। 25 साल के युवक को बोला, भाई अब तो आपकी नौकरी लग गई, जब नौकरी लग गई, आप लोग मिशन में समय देने का काम करो। भाई यहाँ मिशन को आपकी जरूरत है, आप समय देने का काम करो। उस युवक ने कहा 25 साल के कि साहब अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं शादी कर लूं, पहले मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। फिर 30 साल के युवक के पास गए। 30 साल का व्यक्ति कहने लगा, साहब मेरी नौकरी तो लग गई, अभी मेरी शादी हो गई, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए मैं कुछ तैयार कर दूं, सेटल कर लूं, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। साहब फिर 35 साल के व्यक्ति के पास गए। 35 साल के व्यक्ति ने कहा, साहब मैं अभी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने इनके लिए एक महल बनाया है, एक घर बनाया है, एक झोपड़ा बनाया है, मैं पहले इसको सेटल कर दूं और उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब 45 साल के व्यक्ति के पास गए। 45 साल के व्यक्ति ने कहा, साहब मैंने जो कोठी बनाई है, इस पे मैंने लोन लिया है, मुझे समय नहीं मिलता, और मैं जब इस लोन को उतार दूंगा, जब मेरा लोन उतार जाएगा, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। साहब ने सोचा, भाई 45 साल का व्यक्ति भी समय नहीं दे रहा। साहब सीधे 55 साल के व्यक्ति के पास गए। 55 साल के व्यक्ति के पास जाकर के साहब ने कहा, भाई अब तो तेरा लोन भी उतर गया, तेरा मकान बन गया, तेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, +2 में आ गए, +2 के बाद आपके बच्चे हाई एजुकेशन में चले गए, अब तो समय देने का काम करो मिशन में। उसने व्यक्ति ने कहा, साहब मैं समय देने का काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे +2 के बाद हाई एजुकेशन में चले गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इनको मुझे कोचिंग करानी पड़ रही है। मेरे पास ना तो पैसा बचता और ना ही समय बचता। जब मैं ड्यूटी से आता हूं तो अपने बच्चों को समय देने का काम करता हूं, मेरे पास समय नहीं बचता साहब, और जब मेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे, उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब सीधे 60 साल के रिटायरमेंट व्यक्ति के पास गए। रिटायरमेंट को व्यक्ति पूछा, भाई आपकी पेंशन आ रही है, कितनी पेंशन मिलती है? साहब मुझे 55,000 पेंशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है। भाई बाबा साहब की कृपया? हाँ साहब बाबा साहब की कृपया है। ये बाबा साहब की कृपया है। भाई आपके बच्चे नौकरी लग गए? हाँ साहब मेरे बच्चे, 2 बच्चे थे, दोनों नौकरी लग गए। भाई आपका घर भी बन गया? हाँ साहब मेरा घर भी बन गया, बाबा साहब की कृपया है। तो फिर अब मिशन में समय देने का काम करो, अब तो मिशन में समय देने का काम करो। उस व्यक्ति के लफ्ज थे, साहब मेरी बहुत इच्छा थी मिशन में समय देने की, मैं बहुत सोच रहा था मिशन में समय दूं, मैं सोच रहा था आर्थिक सहयोग करूं, लेकिन साहब मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे घुटने दर्द करने लगे, मैं चलने लायक नहीं रहा।
इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? बहानेबाजी से पूरा होने वाला नहीं है, बहानेबाजी से मिशन पूरा होने वाला नहीं है। काशीराम तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? नहीं होगा। अपने बच्चों को कैडर देना पड़ेगा, अपने बच्चों को जमीन पे उतारना पड़ेगा, अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा। ये राजनीतिक युद्ध है सम्मानित साथियों। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। कहां से अधिकार मिलेंगे? हम दूसरों के आगे कटोरा फैला करके अधिकार लेना नहीं चाहते सम्मानित साथियों, वो भीख होगी। हम भीख नहीं लेना चाहते। अगर अधिकार चाहिए, अधिकार सत्ता से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? सत्ता से। सत्ता कहां से आएगी? संगठन से। संगठन कहां से आएगा? संगठन कहां से आएगा सम्मानित साथियों? बूथ और सेक्टर कमेटी से। बूथ और सेक्टर कमेटी हमारी तैयार होंगी, तब जाके हमारा संगठन तैयार होगा। संगठन तैयार होगा तो हम सत्ता में भागीदारी लेंगे। भागीदारी लेंगे तो हमारे अधिकार हमें मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। वो अधिकार मिलने का काम होगा जिसके लिए हजारों साल से हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां चली गई सम्मानित साथियों। और हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो केवल एक इंतजार उनकी है, उनकी आंखें केवल इस चीज के रोशनी देख रही हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस चीज के लिए केवल एक ही चीज देखना चाहते हैं। उनकी आंखें इसलिए खुली हुई हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे सामने मेरी पार्टी की सत्ता आ जाए, मेरी सरकार आ जाए। यही है ना भाई, यही है ना मेरे साथियों। जब मेरे बुजुर्गों आपकी यही मंशा है, मेरे साथियों यही मंशा है, तो क्यों ना हम नौजवान पीढ़ी को तैयार करें सम्मानित साथियों। जिसकी शुरुआत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी बीच में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दे के किया सम्मानित साथियों। आपके बीच में आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को भेज करके इसकी शुरुआत कर दी। क्यों ना आप भी शुरुआत करें सम्मानित साथियों। इस भूगोल को बचाओ। सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी में युवाओं की भर्ती करो। जब वो युवा हमारे तैयार हो जाएं सेक्टर बूथ से, फिर उनको विधानसभा जिले पर लेकर आओ। और जब जिला और विधानसभा तैयार हो सम्मानित साथियों, वो हमारे युवा पक जाएं, उसके बाद स्टेट कमेटी और बहुत सारे पद सम्मानित साथियों। इस प्रदेश को और देश को संभालने के लिए आपके पास बहुत सारे पद हैं सम्मानित साथियों। आगे बढ़ाओ, सत्ता पर काबिज हो जाओ, सत्ता पर कब्जा करो। कोई आपको परोस कर नहीं देगा सम्मानित साथियों। ये तो लेना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा, शक्ति दिखानी पड़ेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा न कहते हुए आज मैं केवल इतना ही समय लूंगा। मैं अपना पूरा समय, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि जी आपके बीच में बोलने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, अपना पूरा समय उनको देने का काम करूंगा। कुछ नारों के साथ आप लोग मेरे ताल में ताल मिलाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। काशीराम तेरी नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। दूसरा माइक नहीं भाई, कोई माइक नहीं, कोई दूसरा माइक नहीं, कोई दूसरा कोड लेस रखा करो। काशीराम तेरी सोच ते, काशीराम तेरी सोच ते, चढ़गुंडों की छाती पर, चढ़गुंडों की छाती पर चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सार श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सार श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथीवाड़ा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हाथीवाड़ा जीतेगा। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हेलो, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲਣਗੇ। आकाश कोरा है, आकाश कोरा है और चांद कुंवारा है और तारों के होठों पे नाम तुम्हारा है। ये पूरे ये तारे ने कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक आकाश जी अज कले कले तारे दे उत्ते आकाश जी नाम तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। इन्हां शब्दां नाल मैं बेनती करदा दोए हथ खड़े करके नारे लाउणे आ।